हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम सिंह। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं और उन एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल एग्जाम हो या फिर कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो। एडवर्ब्स को सीखने से पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप एडवर्ब का टॉपिक शुरू कीजिएगा। चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर होता है कोई भी हम काम किस तरीके से करते हैं, किसी काम को कैसे किया जाता है, हम किसी से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हम बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज हाउ। दैट इज हाउ। यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलता है? हाउ, कैसे, यानी कि किसी भी काम को कैसे किया जाता है। ही टॉक्स ऑनेस्टली, वह बात करता है। ऑनेस्टली होता है ईमानदारी से। कैसे बात करता है? ईमानदारी से। तो हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला? हाउ, कैसे, ऑनेस्टली। ही वॉक्स स्लोवली, वह चलता है कैसे? स्लोवली, धीमे, धीरे से चलता है। तो हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला? हाउ। तो आंसर क्या होगा? स्लोवली। ही फाइट्स, वह लड़ता है। ब्रेवली, जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे फाइट करते हैं? ब्रेवली, बहादुरी से। तो यहाँ पर जो तीनों वर्ड हैं, ऑनेस्टली, स्लोवली और ब्रेवली, इनसे हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? हाउ, कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है। मैं कह रही हूँ ही स्पीक्स लाउडली, वह ऊंचा बोलता है। ही सिंग्स स्वीटली, वह अच्छा गाती है। तो यहाँ पर हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? हाउ, कैसे। जनरली क्या होता है, जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसमें हम जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनके पीछे या फिर कोई वर्ब होती है उसके पीछे हम ly जोड़ देते हैं और उससे हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड टाइप देखिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइप। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है? समय, यानी कि व्हेन। जब हमें टाइम का पता चलता है, कोई भी काम कब हुआ है, जब हमें इस बात का पता चल जाता है तो वो सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में आ जाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये बहुत ईजी है, टाइम का तो हमें पता ही होता है। पूछते ना कितना टाइम हुआ, तो ये काम कब करेगा, स्कूल कब जाएगा, कब आप स्टडी करते हो, कब ट्यूशन जाते हो, कब खाना खाते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर हमें कहाँ मिलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम में। आई कॉल यू लेटर, हम जनरली बोलते हैं ना मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो यहाँ देखिए आई कॉल यू लेटर। लेटर मीन्स बाद में। कब? बाद में। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी चलना होगा। आई हैव टू लीव नाउ। नाउ होता है अब मुझे जाना होगा। नाउ, अब। आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर, मैंने ये मूवी देखी। कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। तो ये दोनों हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। पिछले साल मैंने ये मूवी देखी। तो इन तीनों में हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? व्हेन, कब। देखिए आफ्टर, बाद में। बिफोर, पहले। नाउ, अब। यस्टरडे, बीता हुआ कल। टुडे, आज। देन, तब। सून, जल्दी। लेट, बाद में। अगो, पहले। अर्ली, जल्दी। टुनाइट, आज रात। टुमारो, कल। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं? टाइम के बारे में बता रहे हैं। और कौन से एडवर्ब्स हैं? ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? लोकेशन, जगह। प्लेस क्या होता है? कोई भी स्थान का नाम। तो जहाँ से हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलता है? वेयर, कहाँ। हम कहते हैं ना कहाँ जा रहे हो, रूम के अंदर हो, रूम से बाहर हो, सीढ़ियों में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, नीचे उतर रहे हो, बुक को कहीं रख रहे हो। तो जहाँ से हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? वेयर, तो वो कौन सी एडवर्ब होती है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देखिए द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। जो कैट है उसने खुद को कहाँ छुपा रही है? वो बेड के नीचे। नीचे क्या होगा? अंडर, नीचे। तो हमें लोकेशन बता दी किसकी? कैट की, कि कैट कहाँ है। कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला? वेयर। ही प्लेस्ड द बुक अबव द शेल्फ, उसने बुक को कहाँ रखा? अलमारी के ऊपर। अबव, तो यहाँ पे हमें लोकेशन किसकी बताई है? बुक की। बुक को कहाँ प्लेस किया है? शेल्फ के ऊपर, अबव। दे लुक्ड अराउंड द पार्क, उन्होंने कहाँ देखा? पार्क के चारों ओर। कहाँ? पार्क के चारों ओर, अराउंड, चारों ओर। देखिए देयर, हियर, अप, डाउन, यहाँ, वहाँ। अप, ऊपर। डाउन, नीचे। अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। एवरीवेयर, हर जगह। समवेयर, कुछ जगह। अबव, ऊपर। बिलो, नीचे। अंडर, नीचे। बीनीथ, नीचे। अंडरनीथ, नीचे। विदिन, के अंदर। और बिटवीन, बीच में। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं? लोकेशन के बारे में। और कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलता है? वेयर। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जो हमारा फोर्थ टाइप्स है वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, कब कब। यानी कि यहाँ पर हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मीनिंग होता है कितनी बार, कोई काम कितनी बार हो रहा है, आप कहीं पे कितनी बार जा रहे हो।
ही ऑलवेज वियर्स अ हैट, वह हमेशा हैट पहनता है। ऑलवेज हमेशा, कितनी बार हैट पहनता है, ऑलवेज हमेशा वो पहन कर रखता है। आई ईट फूड ट्वाइस अ डे, मैं खाना खाती हूँ कितनी बार, दिन में 2 बार। ऑलवेज ट्वाइस, कितनी बार खाती हैं, ट्वाइस। आई विजिट माई पेरेंट्स वीकली, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ वीकली, मंथली, ईयरली, एनुअली। तो ये सारे वर्ड क्या बताते हैं, कितनी बार जाते हो, सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, साल में 1 बार, ओकेजनली, ओकेजन पर, कोई ओकेजन आ गया उस पे चले गए आप। आई सेल्डम गो टू पिकनिक, सेल्डम होता है कभी कभी, मतलब जो पिकनिक है, पिकनिक पर मैं कभी कभी जाता हूँ। हम बोलते थे तुम 1 साल में कितनी बार पिकनिक पर जाते हो, बोलते 2 बार, 3 बार, या फिर कभी कभी मन होता है तो चले जाते, नहीं होता तो नहीं जाते। तो ये सारे क्या है हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यूजुअली आमतौर पर, ओफेन प्राय अक्सर, नॉर्मली सामान्य रूप से, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली, रेयरली होते मुश्किल से, ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, वंस, थ्राइस, ट्वाइस हार्डली मुश्किल से, सेकेंडली 2 बार, दूसरे नंबर पर, फ्रिक्वेंटली बार बार, जनरली सामान्य रूप से। तो ये सारे हमारे क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनसे हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, आप कितनी बार खाना खा रहे हो, कितनी बार अपने पेरेंट्स को विजिट कर रहे हो, 1 महीने में आप कितनी बार स्कूल से एब्सेंट होते हो, 2 बार, 3 बार, वंस, थ्राइस, ट्वाइस। तो ये सारे क्या है हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5th नंबर है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाउ मच, कितना, कितना रिजल्ट है आपका किसी चीज़ का, कितना आप उसका परिणाम लेके आ रहे हो, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, किस एरिया तक कोई काम कर रहे हो, किस हद तक। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में हमें किसका आंसर मिलेगा, हाउ मच, कितना। विवेक इज़ वेरी टॉल, हम पूछते हैं विवेक कितना लंबा है, तो बोलते हैं वेरी, बहुत। तो यहाँ पर क्या हमारा एडवर्ब क्या है, वेरी। वेरी को हमने, वेरी हमारा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे विवेक इज़ वेरी टॉल, तो विवेक को कौन क्वालिफाई कर रहा है, टॉल, यानी टॉल क्या है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब वेरी, कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी, और वेरी क्या है हमारा एडवर्ब है, वेरी क्या है हमारा एडवर्ब। वी टोटली एग्री विद यू, हम आपसे पूरी तरह से सहमत है। टोटली कितना सहमत हो आप, पूरी तरह से, टोटली हमारा क्या है एडवर्ब, कितना सहमत हो, पूरी तरह से। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड दिस टाइम, इस टाइम बहुत ठंड है। एक्सट्रीमली कितना ठंड है इस टाइम, कितना गर्मी है, तो क्या बोलेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा। वेरी बहुत, मच बहुत, टू इतना, लिटिल थोड़ा सा, ऑलमोस्ट लगभग, कितना लगभग, हम बोलते हैं ना कितना काम हो गया, लगभग हो गया है, ऑलमोस्ट डन। एंटायरली पूरी तरह से, हाईली ऊंची तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, मोर अधिक, स्लाइटली थोड़ा सा। ये सारे हमारे क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और यहाँ पे हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, हाउ मच, कितना। नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन क्या होता है, रीजन का मीनिंग ही होता है कारण। रीजन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कारण। यानी हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, क्यों, कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, क्यों। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था। क्यों नहीं आए आप, हम बोलते हैं ना कि मैं स्कूल नहीं गया बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था, या फिर मैं पिकनिक नहीं गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। तो जब हमें क्यों का आंसर मिलता है, वाई का आंसर मिलता है, तो वो सारे कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, सो आई एट मैंगो, इसलिए मैंने क्या खाया, मैंगो खाया। सो बिकॉज क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन। आई डोंट लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं है, सिंस क्योंकि, ही हैज़ चीटेड मैनी पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को चीट किया है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंस, सो और बिकॉज, ये हमें क्या बता रहे हैं, वाई, क्यों। जब हमें क्यों का आंसर मिल रहा है तो वो क्या होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन। सो इसलिए, हेंस परिणाम स्वरूप, देयरफॉर इसलिए, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, सिंस क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, एज क्योंकि, दस इस प्रकार, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, अकॉर्डिंगली के अनुसार। तो ये सारे हमारे क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे द थीफ वॉज कंसिक्वेंटली जेल्ड फॉर हिज क्राइम्स, किसके परिणाम स्वरूप, उसने जब क्राइम किया थीफ ने तो उसको क्या हुई, जेल हुई। क्राइम करने के परिणाम स्वरूप, यानी क्राइम करने का रिजल्ट क्या मिला उसको, जेल जाना।
एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है, कोई भी जब एक सेंटेंस है हमारे पास या कोई स्टेटमेंट है, अगर वो सच है, अगर हम उससे एग्री है या फिर वो पॉजिटिव है, तो वो एडवर्ब कौन सी होंगी, अफर्मेशन के एडवर्ब होंगे। जैसे शी विल ट्रूली हेल्प यू, वह सच में आपकी मदद करेगा। ट्रूली, यहाँ पे हम एग्री कर रहे हैं इस बात से, ये बात पॉजिटिव है, यहाँ कोई नहीं का आंसर नहीं मिल रहा हमें, तो ट्रूली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ही इज सर्टेनली करेक्ट, वह निश्चित रूप से सही है, मतलब यहाँ पे हम एग्री कर रहे हैं इस बात से कि वो सही है, सर्टेनली निश्चित रूप से। ही विल श्योरली गिव यू मनी, वह निश्चित रूप से, वह पक्का आपको पैसे देगा। यहाँ पर भी हम क्या है, एग्री कर रहे हैं कि वो आपको पक्का पैसे देगा, श्योरली हमें विश्वास है कि वो आपको पैसे देगा। वी आर डेफिनेटली लीव टुमारो, हम निश्चित रूप से या फिर डेफिनेटली कल चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि हम कल चले जाएंगे। ऐसा तो अगर हम बोलते हैं कि हम महीने बाद जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो प्रोग्राम कैंसिल भी हो सकता है और कल का जो प्रोग्राम है उसके कैंसिल होने के चांसेस कम होते। तो डेफिनेटली क्या है, निश्चित रूप से हम कल चले जाएंगे, यानी उसने स्ट्रेस दे के बोला हम कल पक्का चले जाएंगे। सर्टेनली निश्चित रूप से, श्योरली पक्का निश्चित रूप से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, एग्जैक्टली सही से, ट्रूली सच में, डेफिनेटली निश्चित रूप से। रिया एग्जैक्टली नोज व्हाट द राइट थिंग टू डू, रिया को पक्का पता है कि सही क्या है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। नेगेशन से ही क्लियर हो रहा है नेगेटिव, जब कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट से हमें लगता है कि वो फॉल्स है, वो झूठा है, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, या फिर हम उससे एग्री नहीं कर रहे, हम उससे डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो कौन से एडवर्ब्स होते हैं, नेगेशन। जैसे शी डिडंट रिप्लाई मी, उसने मुझे आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे नोट जो लगा है, डिडंट नोट, ये क्या बता रहा है कि ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो डिडंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो नोट लगा है वो हमारा कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया, नेवर कभी नहीं। आई हैव नेवर चीटेड एनी बडी, यहाँ पे जो नेवर है कभी नहीं, तो किसका हमें इशारा मिल रहा है यहाँ पर, नेगेशन का, कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। देयर वॉज नो विजिबिलिटी ड्यूरिंग रेन, जब रेन होती है तो उसके ड्यूरिंग क्या होता है, कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती, ये भी कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। नो, नोट, नेवर, हार्डली होता है मुश्किल से, यानी ना के बराबर। हम बोलते हैं ना ही हार्डली पास्ड द एग्जाम, उसने मुश्किल से, ही हार्डली पास्ड द एग्जाम, मुश्किल से एग्जाम पास किया है। रेयरली बोलते हैं, ये भी क्या होता है, ना के बराबर होता है, रेयरली भी, रेयरली होता है कभी कभार। स्कार्शली का भी सेम सेंस आता है, इनका तीनों का नेगेटिव सेंस में ही हम यूज करते हैं, हार्डली, रेयरली और स्कार्शली, तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, ना के बराबर होता है इनका मीनिंग। सी स्कार्शली डज हर होमवर्क, उसने मतलब अपना जो काम है ना वो ना के बराबर ही किया, मुश्किल से किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ, एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स के टाइप्स हैं, ये इसको लेकर मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट बचा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच।